बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग के इल्जामात लग रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम पाकिस्तानी प्लेयर्स का आ रहा है। वजह यह बताई जा रही है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जिस फ्रेंचाइज में खेल रहे थे उसने पाकिस्तानी प्लेयर्स को पेमेंट नहीं की, जिसकी वजह से पाकिस्तानी प्लेयर्स ने मैच फिक्सिंग की है। इन मैच फिक्सर्स की लिस्ट में जिस पाकिस्तानी खिलाड़ी का नाम आ रहा है वो पाकिस्तानी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में खेल चुका है। भारतीय मीडिया इस फिक्सिंग को लेके क्या बात कर रहा है और पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी पे इल्जामात लग रहे हैं, आइए वीडियो में देखते हैं। बांग्लादेश में क्या हुआ है? पैसे नहीं पहुंच रहे वहाँ पे। नहीं, वो टीम ओनर ने क्या किया? पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स नहीं कुछ वहाँ पर फंस गए। तो क्या हुआ? मतलब क्या ओनर ने होटल की भी पेमेंट नहीं जा रखी है, वो होटल बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक ओनर ने अपने होटल की पेमेंट नहीं की, प्लेयरों के पैसे नहीं दिए और लाहौर की टिकट के पैसे भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। ढाका टू लाहौर। बैग भी रख लिए खिलाड़ियों के किट बैग रख लिए। ट्रैवल एजेंट बोला कि पेमेंट जब तक पूरा नहीं आएगा मेरे को टिकटें बुक करने, मेरे को किट बैग अपने पास। मतलब प्लेयरों ने अपने किट बैग भी रख दिए। क्या करें? गिरवी रख दिए उन्होंने, गिरवी रखता हूँ बैग। तो प्लेयर क्या मतलब कह रहे हैं कि हम ढाका में ही रहेंगे? प्लेयर वो निकले खुद से वहां से और अगली बार जाए ना वहां। हाँ। बाय द वे देखो, अब जो भी है बांग्लादेश की जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग है वो काफी ज्यादा मतलब कि फिक्सिंग वाले पिछले साल आपको याद होगा। हाँ, और मतलब बहुत ज्यादा उसमें मतलब कि ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसको आप क्रिकेट नहीं कह सकते हो। उसके बाद जिस तरीके से ये पहली बार ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर फाइनेंसिस को लेकर इशू हो रहा है, बहुत बार हुआ है कि क्योंकि जो लीग्स होते हैं उनकी पेमेंट हम सबको पता है कि वो हिस्सों में मिलती है, तो पहला हिस्सा पहुंचता है ज्यादातर बांग्लादेश वाली लीग में। ये बहुत सारी ऐसी लीग्स हैं हाँ। जिनमें एक्चुअली पहला ही हिस्सा पहुंचता है। बट यहाँ तो मतलब ऐसा कि पहले के बाद भूल जाओ भाई। मतलब मैं इस लीग को मतलब वैसे ही दूसरी चीज यार, लीग कंपीट किससे कर रही होती है? उसी टाइम पर ऐसे T20 हो रही है, एक तरफ IL T20 हो रही होती है, बांग्लादेश की सॉरी बांग्लादेश कह रहा हूँ, बिग बैश का फिनिश चल रहा होता है, ये वैसे ही नहीं सस्टेन कर पा रहे। और जो वहां जा क्यों रहे लोग, उनको खैर अब ये यार इतनी भी क्रिकेट आपको उसकी वजह आप वहां नेपाल में जो चल रही थी बढ़िया वहां। अरे मैं मतलब आप आई थिंक अब वक्त क्रिकेट खेल या तो रहा है। वक्त आ गया है या आने वाले वक्त में ICC या जो बोर्ड्स हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि कुछ लीग्स को आप अप्रूव करो और उन्हीं में आप अलाउ करो, क्योंकि क्या हो रहा है जो डोमेस्टिक टाइप की मतलब जो अलग अलग स्टेट वाइज भी होती है और कुछ अलग अलग भी होती है। आपको याद होगा कि एक लीग एक ब्रॉडकास्ट चैनल पर भी आई थी जिसको बाद में उन्होंने कर दिया था ना डिसफंक्शन, क्योंकि उसमें भी इरेगुलर एक्टिविटीज होती थी। तो आपको एक्शन लेने पड़ेंगे और ये ICC का ही दायित्व बनता है, किसी का तो नहीं बनता। मन उसमें क्या हो रहा है अब देखो, लीग्स आती हैं उसमें ज्यादातर जो आप बोल रहे हो ना, जो बड़ा प्लेयर होता है ना, जो हु इज दी अट्रैक्शन, जिसके नाम पर आप बेचते हो कि जी फलाना, उस प्लेयर को तो बेचारे को मिल जाएगी, बट वो भी हो सकता है कि हाँ, वो भी डिलेड ये वो सो। अब अगर उस प्लेयर को डिलेड मिल रही है, आप सोचो जो इतने सारे प्लेयर्स हैं वो उनका क्या। मैं एक्चुअली आपको बताऊं, इतने सारे प्लेयर्स को मैं जानता हूं जो इंडियन है, इंडियन प्लेयर्स, उनको आज तक कुछ लीग्स उन्होंने खेली, उनको आज तक पैसे भी नहीं मिले हैं। वो क्या करे बेचारे। अब दोबारा उनको क्या होता है, फिर भी वो अगली बार उस लीग में खेलने को तैयार हैं, रेडी हैं। आई थिंक ठीक है, प्लेयर क्रिकेटर हमें लगता है कि क्रिकेटर्स बहुत पैसा बनाते हैं, बना रहे हैं, बट जो एक्टिव क्रिकेटर है वो बना रहा है। प्लस ये जो लीग्स खेल रहे हैं प्लेयर्स, इसमें क्रीम है प्लेयर्स की, वो पैसे कमा रहे हैं। तो बांग्लादेश वाली लीग, आई थिंक जिराड किम्बर ने भी कुछ एक पीस किया था यार आप श्रीलंकन लीग्स में तो पुलिस आ जाती है। आई थिंक सबसे ज्यादा तो सर यही वाली है बांग्लादेश वाली। बांग्लादेश श्रीलंका में जो वो एक दो लीग्स हुई श्रीलंका में भी है। शोएब मलिक का पिछले बार हुआ था ना बांग्लादेश, लास्ट टाइम। मतलब अगर आप क्रिकेट नहीं भी देखते हो तब भी आप बता दोगे ICC मस्ट इंटरवीन। हाँ, और ऐसे पहले तो इन ओनर्स को पकड़ो जो इस तरीके की यार जहां का भी प्लेयर हो, जो कंट्री एक लीग कराती है, जो बोर्ड एक लीग कराता है, ICC की कुछ तो उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती होगी। और क्या ICC से ही सैंक्शन होकर सारी लीग्स हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में बताया जा रहा है कि एक फ्रेंचाइजी ऐसी है जिसने अभी तक प्लेयरों की पेमेंट अटका कर रखी है, और वो टीम है दरबार राजशाही। हालांकि ये बाहर हो चुके हैं, और ऐसा करने के बाद क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है उसको लेकर ये बड़ा ही संगीन मामला चल रहा है कि फिक्सिंग का जो है एक आरोप लग रहा है बांग्लादेश प्रीमियर लीग एक वो निकालेगा रहता है। किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने जाके ट्वीट भी करा था कि मैं बोलना नहीं चाहता बिकॉज उनको पेमेंट ही नहीं मिली। तो यहाँ पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में लड़के खेले हैं और उनको पैसे नहीं मिले हैं और अब कोई फिक्सिंग के आरोप भी लग रहे हैं। मैं आपको पॉइंटर्स पढ़ के बता रहा हूँ और सुनने वाली बात है, और मैं पढ़ के इसलिए बोलूंगा बिकॉज ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी है और ये बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट भी है। बिकॉज एक और बार फिक्सिंग इज इन द लाइमलाइट कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शायद लगता है फिक्सिंग हुई है, और वो इसलिए हुई है क्योंकि एक टीम ओनर ने पैसे ही नहीं दिए, इंक्लूडिंग बस ड्राइवर तक को पैसे नहीं दिए। ये हाल है उनके।
बांग्लादेश प्रीमियर लीग, हम तो बहुत बड़ी कंट्री बन चुके हैं जी, हमने तो अपनी प्राइम मिनिस्टर को बाहर निकाल के फेंक दिया है जी। वहां पे हालात ये हैं कि बस ड्राइवर तक को, उनकी प्रीमियर लीग है जी बांग्लादेश प्रीमियर लीग, पैसे नहीं मिले। सुनिएगा जरा ध्यान से, 4 टीम और 10 खिलाड़ियों पे शायद एक्शन हो सकता है। 4 टीम, बच्ची कितनी टीम्स हैं उसमें, 4 टीम और 10 प्लेयर्स के ऊपर एक्शन हो सकता है। दो दिन पहले मैचेस में फिक्सिंग का मामला सामने आया है। 2 दिन पहले मैचेस में क्वेश्चन मार्क लगा है कि क्या यहां पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मैच फिक्सिंग हुई है। खबर आ रही है कि खिलाड़ियों को टीम ओनर पैसे ही नहीं दे पा रहा, यहां तक कि बस ड्राइवर तक को पैसे नहीं मिले। उससे खिलाड़ियों की क्रिकेट किट बस में लॉक कर दी और देने से मना कर दिया। हाँ, उन्होंने नहीं दिया बिकॉज पैसे ही नहीं दिए उन्होंने। आप ये सोच लीजिए, ये प्रीमियर लीग करवाएंगे ये बांग्लादेश। 8 मैचेस के ऊपर मैच फिक्सिंग के इल्जाम लग चुके हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में, जहां पे बस ड्राइवर जो है, प्लेयर्स की किट जो है, सोचिए आप विराट कोहली की किट जो है बस में बंद कर दी और रोहित शर्मा के साथ कि तुम्हारी किट तब दूंगा जब पैसे मिलेंगे। बस ड्राइवर इंडियन आईपीएल में हो रहा है। बाय द वे, इसलिए जो आपने प्लेयर्स, ये हाल है इनके, ये कराएंगे प्रीमियर लीग। जो आपने प्लेयर्स की बात करी वो दिखाइएगा एक बारी कि कितने प्लेयरों की पेमेंट अभी तक अटका के रखी। इसमें जो आप पाकिस्तानी प्लेयर की बात कर रहे हैं वो भी नाम है, वो पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप उसने खेला हुआ है 2022 में, वो भी नाम है उसमें। मोहम्मद हारिस का भी नाम है इसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स ज्यादा हैं, बांग्लादेश प्लेयर्स भी हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स भी हैं। प्रॉब्लम यही है क्योंकि पाकिस्तानी अभी खुश होंगे, अरे यार ये बांग्लादेश यार कंगाल लोग हैं ये वो। अबे ज्यादातर तुम्हारे प्लेयर्स के नाम आ रहे हैं फिक्सिंग में। अभी दिखाते हैं, आप दिखाइएगा जरा जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम है फिक्सिंग में। कई मैचेस में यहां पे हुआ क्या है, कई मैचेस में बड़े स्कोर्स का पीछा करते हुए धीरे खेला गया, ठीक है ना। लगातार 3 वाइड और 3 नो बॉल्स फेंकी गई। ये तो शोएब मलिक ने भी फेंकी थी, पिछले बार ही हुआ था इसी लीग के अंदर। शोएब मलिक ने ही बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 3 वाइड फेंक दी थी, जब उसको वापस भेज दिया था इन्होंने, और बोला तो था कि नहीं मैच फिक्सिंग की वजह नहीं निकाला, लेकिन निकाल दिया था, याद है, शोएब मलिक था। अब कौन से प्लेयर्स हैं, ओवरसीज प्लेयर्स वेटिंग फॉर सम पोर्शन ऑफ देयर पेमेंट्स, जिनको पेमेंट नहीं मिली। मोहम्मद हारिस, आफ्ताब आलम अफगानिस्तान के, मार्क दयाल वेस्ट इंडीज, रायन बर्ल जिम्बाब्वे और मिगेल कमिंस वेस्ट इंडीज। अब इसके ऊपर तहकीकात होगी, बिकॉज बोला यह भी जा रहा है कि क्योंकि इनको पेमेंट नहीं मिली तो बेचारों को मैच फिक्सिंग करनी पड़ेगी जी। अबे लाना तो तुम पे, उनके मुंह पे मारते बैट और वापस आ जाते, फिक्सिंग थोड़ी करोगे वहां पे। हाँ यार, ये तो कैसे आप कर सकते हो। पाकिस्तानी प्लेयर्स इन्वॉल्व थे मैचेस के अंदर, बांग्लादेश और बड़े देशों के प्लेयर्स भी इन्वॉल्व थे मैचेस में, ठीक है ना। एक प्लेयर ने खुद कंप्लेंट दर्ज कराई है। खबर यह भी है कि टीम ओनर पैसे नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से अनामुल हक का, जो मैंने बताया कि अनामुल हक दरबार राजशाही के प्लेयर है, उन्होंने सबसे पहले कंप्लेंट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया था कि यार इन्होंने हमारी पेमेंट ही नहीं दी है। शुरुआत में 25% पेमेंट देनी होती है, वो भी नहीं दिया। हमने हैंजी क्रोनिया वाला केस देखा फिक्सिंग का, है ना, जहां पे उन्होंने खुद कबूला कि उन्होंने गड़बड़ की थी। हमने बहुत चीजें देखी, हमने शेन वॉन और वहां पे ऑस्ट्रेलियन साइड में से 1-2 और प्लेयर्स को देखा। पूछा गया जिनसे कि क्या आपको बुकीज को इन्फॉर्मेशन, उन्होंने बोला हमसे क्लाइमेट वगैरह की इन्फॉर्मेशन ली गई या हमने बताया, ऐसी भी रिपोर्ट्स आई थी, राइट। हमने बहुत सारी चीजें सुनी, हमने वसीम अकरम तक का नाम सुना बीच के अंदर कि वसीम भाई पे भी इल्जाम लग गए थे। ऑब्वियसली आकिब जावेद वगैरह तो है ही हैं, सलीम मलिक तो बैंड क्रिकेटर है, मोहम्मद अजहरुद्दीन, बहुत लोगों का हमने नाम सुना, लेकिन ऐसी बात मैंने पहली बार सुनी है। हमेशा सुना था करोड़ों की घड़ियां मिल गई, करोड़ों रुपए मिल गए, गाड़ियां दी जा रही हैं, बैंक अकाउंट में पैसे डले जा रहे हैं। ये पहली लीग है जिसमें फिक्सिंग हो रही है और बस ड्राइवर तक को पैसे देने के लिए नहीं है। पता नहीं कैसी लीग है भाई ये, मतलब फिक्सिंग भी हो रही है, पैसे भी नहीं मिल रहे इनको, तो करी क्यों थी फिर। बस ड्राइवर तक को पैसे नहीं दे रहे, बस ड्राइवर किट को बस के अंदर बंद करके खड़ा हुआ है, उसके हाथ पैर जोड़ रहे हैं मोहम्मद हारिस वगैरह के, भाई किट तो दे दे, पाकिस्तान वापस चले जाता हूं, नहीं करूंगा, कह रहा नहीं भाड़ में जाओ, हमारा पैसा पहले दो, चलो। ये लीग करवा रहे हैं, ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग, ये निकालेंगे शेख हसीना को। ये इनके हाल है आज की डेट में। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जिस तरीके से इन्होंने सब कुछ हैंडल किया है। और आई होप के जस्टिस प्रिवेल्स
और जैसा मैंने बताया आपको 10 प्लेयर्स आर अंडर द स्कैनर, 10 प्लेयरों का नाम 6 बांग्लादेशी फिक्सिंग में लग रहा है। नेशनल साइड के प्लेयर हैं इसमें। 6 बांग्लादेश एक्टिव खेलती नेशनल साइड। साइड के प्लेयर हैं। जो 10 प्लेयरों का जिक्र हो रहा है उसमें 6 वाह। ऐसे नाम हैं जो बांग्लादेश की नेशनल साइड को रिप्रेजेंट कर चुके हैं या कर रहे हैं। इसके अलावा 2 अनकैप्ड बांग्लादेशी, 2 Unbelievable। अनकैप्ड प्लेयर भी हैं और 2 ऐसे प्लेयर हैं जो विदेशी प्लेयर हैं, मतलब ओवरसीज प्लेयर, जिसमें हमने आपको दिखाया, क्या पता ये नाम, इसमें ऐसा कोई नाम नहीं आ रहा, लेकिन ये जो 10 प्लेयरों की बात हो रही है इसमें 6 ऐसे हैं जो इंटरनेशनल साइड के लिए खेलते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर्स, और 2 अगर फॉरेन क्रिकेटर्स लगाओ तो ये 8 हो जाते हैं। Out of 10 cricketers under the ACU Anti-corruption scanner, unit. anti-corruption unit scanner, 6 have represented the Bangladesh national team, 2 are uncapped Bangladeshi players and 2 are foreign cricketers। और ये दोनों फॉरेन जो है, हमारी जो सोर्सेज बता रही है, ज्यादातर लग ये रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर हो सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स पे भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो स्पोर्ट्स टाइम को लाजमी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।